50 पद है तो अपन लास्ट पद को ए एन से भी लिख सकते हैं। ए एन बोलो या लास्ट एल बराबर कितना होता है 50 पद। 50 टोटल पद कितने हैं 50 पद है, ठीक है। अब बोल रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर दे रखा है 12 और अंतिम पद 100 से है। कहने का मतलब अंतिम टोटल पद 50 पद है, 50वां पद कौन सा है, ए 50 है ना, ए 50वां पद है। यहाँ पर बात सीधी समझ में आ गई कि ए 50 बराबर 50वां पद है 100 से। यहाँ तक बात सबकी क्लियर हो गई भाई। A3 12 दे रखा है, ए 50वां पद है 100 से, तो इसका कौन सा पद निकालना है, इसका निकालना है ए 29वां पद है ना, ये ज्ञात करना। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए 50 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49 डी बराबर 100 से। यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है। एक तो समीकरण ये बन जाएगा समीकरण 1 से। दूसरा तरीका इसमें है कि इसे आप क्या लिखते हो, ए3 को लिखते हैं ए प्लस 2d बराबर 12। तो ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हम सीधे लिखेंगे 1 और 2 को हल करने पर क्या होता है, तो लिखते हैं ए प्लस 49 डी बराबर दे रखा है 100 से, और दूसरा पद है ए प्लस 2d बराबर है 12। इसे आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर माइनस कर लिया, यहाँ पर माइनस कर लिया, यहाँ पर माइनस कर लिया, तो ए से ए कट गया। क्यों कट गया, ये प्लस नहीं है, माइनस से दोनों कट गए। अब यहाँ पर लिखो 49 डी माइनस का 2d बराबर 100 से माइनस का 12। 49 में से गया तो कितना हो जाएगा 47 डी बराबर 100 से में से 12 गए तो हो जाएगा यहाँ पर सीधे लिख लो 94। तो डी बराबर आ जाएगा 94 में ये डिवाइड किया तो आ गया, क्या आ जाएगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी बराबर आ जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, डी बराबर आ गया 2। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है कि भाई डी ज्ञात हो गया तो ए ज्ञात करो। तो आप लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप सही ढंग से देख और समझ के लिखो। समीकरण ये लिखो यहाँ पर ए प्लस 49 डी बराबर 100 से, और ए बराबर सॉरी ए प्लस 49 इंटू 2 बराबर 100 से। इन दोनों का गुणा किया जाएगा 98 प्लस का ए बराबर कर देगा 100 से। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अब यहाँ पर लिख सकते हो ए बराबर 100 से माइनस का 98। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है 98 तो हो जाएगा 8, आंसर आ गया, ए बराबर आ गया 8। किसी को भी अभी भी किसी को कोई आपत्ति है तो बता, ए बराबर आ गया 8। अभी आपको क्या ज्ञात करने को बोल रहा था, ये 29वां पद क्या होता है, 29वां पद आप सीधे निकाल सकते हो ना। ए 29 बराबर होता है ए प्लस 28 डी। तो ए 29 बराबर लिख लोगे, ए क्या आया था, ए अभी निकला 8, और 28 डी अभी आपको था ये 2 निकला है। डी कितना है, ये 2 है, तो यहाँ लिखो 2। तो ये हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो तो कितना, 8 दूनी 16 से असल की 1 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी प्लस ये 8 और जोड़ दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे
64, ए 29 बराबर कितना आ गया 64, जो कि क्या ज्ञात करना था, ये लिखोगे एपी में ए 29 बराबर 64 है।